बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हमने। इस बार हम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट को, या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 34 है, जिसमें वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली किसी भी दो वेक्टर्स हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे मैथमेटिकली। इक्वेशन नंबर 2.22 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। बेसिकली यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के दरमियान साइन थीटा। थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, और साथ में एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर बेसिकली हमने आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि आई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जबकि के यूनिट वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एन यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो, उसको हम एन यूनिट वेक्टर से डिफाइन करते हैं। जहाँ भी एन यूनिट वेक्टर लिखा हुआ आएगा दैट मीन्स कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है किसी भी प्लेन के। आपको अभी नेक्स्ट जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर है वो डिफाइन कर रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, और इसको हम बेसिकली राइट हैंड रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, और दोनों बेसिकली कंडीशन ये है कि दोनों जो है वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड करें। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है, और अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जो आपके पास इनका प्रोडक्ट होगा यानी ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। ए और बी वेक्टर जो हैं उनको हमने एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करना है ताकि हमें ए बी वेक्टर्स के प्लेन का पता चल सके। उसके बाद उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें मिलेगी, और उसको हम डिफाइन करते हैं एन यूनिट वेक्टर से। एन यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं। इसी तरह हम ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली हमने किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को लिखना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसको सिंपल ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट पेज पे 35 पेज है। तो स्टार्ट में आपके पास बेसिकली यहाँ पे राइट हैंड रूल जो है इसको शो किया गया है कि किस तरह से आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी यूनिट वेक्टर है। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और हमने ए को बी की डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है जो इसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो है ए क्रॉस बी। तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में यानी ए को बी की डायरेक्शन में आपने रोटेट करवाना है, इस तरह कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान स्मॉलर एंगल हो। आप ए को बी की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा,
कि आपके पास एंगल जो है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप ए को बी की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं तो फिर आपको स्मॉलर एंगल मिलेगा। तो कंडीशन ये है कि आपने ए वेक्टर को यानी पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करवाना है स्मॉलर एंगल में। तो जो आपका थंब है वो आपकी डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन है। ये राइट हैंड रूल आप दोबारा से देख लें कि हमने अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी को हमने ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करवाया अपनी फिंगर्स को कर्ल करके, तो जो हमारा थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसको हमने सी से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए लूँ तो यहाँ पर b पहला वेक्टर है और a दूसरा, तो b को a की डायरेक्शन में रोटेट करवाना है स्मॉलर एंगल में। तो फिर आपका थंब इस वक्त क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब आपके पास b क्रॉस a की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, जिसको हमने नेगेटिव c से रिप्रेजेंट किया है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि a क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि b क्रॉस a की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक में डायरेक्शन आपको अपवर्ड मिल रही है, दूसरे में आपको डायरेक्शन डाउनवर्ड मिल रही है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास अगर ए को बी की डायरेक्शन में मैं क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही हूँ तो फिर आपका जो थंब है वो इनटू द पेज यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर मैं यहाँ से ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करवाऊंगी तो फिर आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, यानी जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो ये हम राइट हैंड रूल से भी इसको देख चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, बल्कि वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। ए की इसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड मिलती है। इस फिगर में भी आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की आपको अपवर्ड डायरेक्शन मिल रही है जबकि बी क्रॉस ए की डाउनवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो फिर यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब ये है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो फिर हमें उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरह से मिलेगा, आप फॉर्मूला में ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा आपके पास फॉर्मूला है एंड यूनिट वेक्टर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें, साइन 90 आपके पास क्या आता है, रिजल्ट 1। तो आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया ए बी एंड यूनिट वेक्टर। यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आपको मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें राइट हैंड रूल के थ्रू तो हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी आई जे और के वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, इसी तरह जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आई जे और के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर हम आई क्रॉस जे ले रहे हैं और अपनी राइट हैंड रूल के तहत अगर हम देखें तो आई को जे की डायरेक्शन में जब हम रोटेट करवाएंगे तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, के डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या आया,
के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जे और के का अगर हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए आई यूनिट वेक्टर। यहाँ से आप देखें कि इस सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं कि अगर हम आई क्रॉस जे लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा के। इसी तरह जे क्रॉस के अगर हम लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा आई, और फिर के क्रॉस आई लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा आपके पास जे। लेकिन हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होते हैं, माइनस बी क्रॉस ए के। तो इसी तरह आई क्रॉस जे अगर के बराबर है के यूनिट वेक्टर के, तो फिर अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें यानी जे क्रॉस आई करें तो फिर हमारे पास आंसर आएगा माइनस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जे क्रॉस के का रिजल्ट अगर आई यूनिट वेक्टर है तो के क्रॉस जे का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह थर्ड का भी यही पैटर्न फॉलो होगा। यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव में रिजल्ट आते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कि अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हों, यानी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये है कि एंगल आपके पास 0 डिग्री, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं यानी एंगल आपके पास 180 डिग्री है, तो साइन 0 और साइन 180 डिग्री का आंसर आपके पास 0 आता है। तो उस केस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें 0 मिलेगा, जिसकी वजह से हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दो पैरेलल वेक्टर्स का हमें जो रिजल्ट है वो नल वेक्टर मिलेगा, यानी आपके पास साइन 0 डिग्री है या फिर आपके पास साइन 180 डिग्री है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, दोनों का आंसर 0 आता है। तो आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, 0। और अगर हम एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, जिसे हम सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ए क्रॉस ए, तो वो भी आपके पास 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट में आप उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो आपके पास पैरेलल वेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो आपके पास अगर हम यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करें तो आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन तीनों का रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में जब हम सेल्फ देते हैं, यानी आई डॉट आई और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट या के का के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलता है 1। जबकि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो फिर हमें आंसर मिलता है 0। इसी तरह अगर हम आई का जे के साथ लें या जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या आई का के साथ, तो आंसर आपके पास आता है 0। जबकि आई क्रॉस जे अगर हम लेंगे, दो डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यूनिट वेक्टर्स का, तो आंसर के आता है। इसी तरह जे क्रॉस के का आंसर आई एंड सिमिलर वाइज। तो ये एक कंपैरिजन है बेसिकली यूनिट वेक्टर्स में की टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी बेसिकली हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये सी के बराबर है। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं ए बी साइन थीटा। तो जो आपके पास सी वेक्टर है, यानी जो ए क्रॉस बी के बराबर है, वो आपके पास उसकी डायरेक्शन जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी होगी और बी के भी। तो ये आपके पास ए बी दो वेक्टर्स हैं, तो सी किस डायरेक्शन में है, यानी जो आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर प्रॉपर्टी की बात की है कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी उनके दरमियान एंगल 0 है, तो फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलेगा। इसी तरह अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी एंगल उनका 90 डिग्री है, तो फिर साइन 91 होता है, तो हमें वहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी ए क्रॉस बी। आपके पास अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं ए और बी, तो आंसर मिलेगा ए बी।
और इसी तरह अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं यानी ए क्रॉस ए, तो वो आपके पास 0 आंसर आएगा। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ए क्रॉस बी को, ए को भी उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिए और बी को भी हमने, तो उसका जो रिजल्ट है अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन 2.25 आती है। किस तरह आती है वो हम देख लेते हैं। इसको बेसिकली उन्होंने डिटर्मिनेंट फार्मूला से सॉल्व किए। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई जे के, पहले आपने फर्स्ट वेक्टर यानी ए वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है, आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के यूनिट वेक्टर के नीचे ए जेड। इसी तरह सेकंड में आपने बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं, आई के नीचे बी एक्स, जे के नीचे बी वाई और के नीचे बी जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन 2.25 मिलेगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने कंपोनेंट फॉर्म में बेसिकली लिख ली है। यहाँ पर बेसिकली A1 A2 A3 है, तो आप ए एक्स ए वाई ए जेड, इसी तरह बी एक्स बी वाई बी जेड लिखेंगे। जस्ट आपको समझाना है कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे क्योंकि स्मॉल लेटर्स हैं तो और हमारी बुक में कैपिटल है, तो जस्ट मैंने मेथड समझाना है आपको किस तरह से सॉल्व किया गया है। आपने आई जे के इसी तरह ये कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे कि फर्स्ट आपने आई यूनिट वेक्टर लिखना है और आपने ये साइड कट कर देनी है, तो बाकी साइड डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने क्या लिखना है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो ये आपने इस तरह से लिख दिया। माइनस का साइन डालेंगे और फिर जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे और अब आपने ये वाली साइड और फिर ये ऊपर वाली साइड कट करनी है। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। फिर आप प्लस के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर आई नहीं था बल्कि के था, और आपने ये साइड कट करनी है और ये वाली साइड। तो फिर आपके पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो ये आपने इस तरह से लिख लिया इसको। अब सॉल्व किस तरह से करना है, आई यूनिट वेक्टर और आपने ए वाई बी जेड माइनस का साइन और ए जेड बी वाई, फिर माइनस जे यूनिट वेक्टर और ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन ए जेड बी एक्स। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन और ए वाई को बी एक्स। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये इक्वेशन 2.25 है। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट फार्मूला से आप इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होते हैं, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। कब, जब ए और बी जो हैं वो दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो डिफाइन कर रही हूँ पैरेललोग्राम की। इसको हम देख लेते हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर, और ये आपके पास एक साइड जो है वो ए यूनिट ए वेक्टर को शो कर रही है और उसके साथ वाली यानी एडजेसेंट साइड जो है वो बी यूनिट वेक्टर को शो कर रही है। और हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। तो आपके पास हाइट और ये बेसिकली यहाँ पर बेस आपके पास ए यूनिट वेक्टर है, जबकि इन्होंने बाय मिस्टेक जो है इसको बी लिखा है, यहाँ पर ए आना चाहिए। अब हमने हाइट जो है बेसिकली उसको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करते हुए। आपके पास ये ट्रायंगल है, इस पे साइन थीटा फार्मूला अप्लाई करें तो साइन थीटा का फार्मूला आपके पास आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाइट, और हाइपोटेनस क्या है, बी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगी बी साइन थीटा। तो जब आप इसको देखें तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का ही फार्मूला बनता है, क्योंकि ए क्रॉस बी को ओपन करें तो ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो आपके पास ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको शो कर रहा है, वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, जब ए बी वेक्टर्स जो है वो दो एडजेसेंट साइड्स को डिफाइन कर रहे हो पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर बेसिकली ये पैरेललोग्राम को ही शो किया गया है और ए क्रॉस बी बेसिकली इसके एरिया को शो कर रहा है।
यहाँ पर कंपैरिजन किया हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसी तरह आपके पास डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में है तो फिर हमें डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम रिजल्ट देगा, जबकि दो सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं हमारे पास, दो वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें ज़ीरो डायरेक्शन देगा, ज़ीरो रिजल्ट देगा। इसी तरह अगर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो रिजल्ट देगा, जबकि उन्हीं ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं करता, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, और इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए फाइंड करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम थर्ड वेक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस को हम क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अनटिल देन आप वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, और इसको थॉरली आप रीड कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।